हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे रूफटॉप क्वेश्चन का सोल्यूशन। ओके, चलिए पहले जानते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास एक एरे है जिसमें हाइट ऑफ कंसेक्यूटिव बिल्डिंग्स दे रखी है। तो कुछ इस तरीके से हमारी अगर बिल्डिंग्स हैं, कंसेक्यूटिव बिल्डिंग्स है बहुत सारी, 0 1 2 3 4 5 6, 7 बिल्डिंग है जिसका नाम 0 1 2 3 4 5 या 6 है। ठीक है, और इन बिल्डिंग्स की जो भी हाइट है, यानी कि जितने नंबर ऑफ फ्लोर्स इनमें है, वो मैंने क्या किया है, एक एरे के अंदर डाल दिए। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट, यू कैन मूव फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग टू द रूफ ऑफ नेक्स्ट एडजेसेंट बिल्डिंग। इसका मतलब ये है कि मैं इस छत से इस छत पे कूद सकता हूँ, इस छत से इस छत पे कूद सकता हूँ, फिर ऐसे ही मैं कूद सकता हूँ। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्टेप दैट यू कैन पुट फॉरवर्ड सच दैट यू गेन इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। तो इंक्रीज, पहले तो कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ स्टेप हम किसको गिन रहे हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं हम ताकि अच्छे से शो कर पाए। तो देखिए, जैसे कि मैं जीरो पे खड़ा हूँ, हाँ, मैं ना यहाँ से यहाँ जंप मारता हूँ। मैं एक फ्लोर, ये कितने फ्लोर की बिल्डिंग थी, ये एक फ्लोर की बिल्डिंग थी, ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग। मैं एक फ्लोर की बिल्डिंग से 4 फ्लोर की बिल्डिंग पे जंप कर रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली थोड़ी ऊंची जगह पे पहुंच गया। अब मैं ऊंची जगह पे पहुंच गया हूँ, तो मैं उसको स्टेप मान रहा हूँ। ठीक है, मैं फिर से 4 से अगर 5 में मैं कूद पाया, 4 से 5 में कूद ही पा रहा हूँ, तो मैं इसको भी एक स्टेप गिनूंगा। ठीक है, 5 से 2 में कूद रहा हूँ। अब क्या हुआ है, 5 ज्यादा हाइट, 5 फ्लोर की अगर कोई बिल्डिंग है, वो ऑब्वियसली 2 फ्लोर की बिल्डिंग से ज्यादा हाइट की होगी। तो अगर मैं 5 फ्लोर की बिल्डिंग से 2 फ्लोर की बिल्डिंग में कूदा हूँ, तो क्या हुआ है, मेरा एल्टीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि यहाँ, जहाँ मैं 5 फ्लोर की बिल्डिंग पे खड़ा था, अब मैं नीचे आ गया। तो इंक्रीज इन एल्टीट्यूड हुआ, ऊंचाई पे पहुंचा मैं, नहीं, मैं गहराई में पहुंच गया। गड्ढे में कूद रहा हूँ तो गहराई में पहुंचूंगा ना, तो मैं नीचे पहुंच गया। तो इसको मैं स्टेप नहीं गिनूंगा। अब मैं 2 फ्लोर की बिल्डिंग पे हूँ, 3 फ्लोर की बिल्डिंग में कूदा, 3 फ्लोर की बिल्डिंग में कूद गया, तो इसको मैं स्टेप मानूंगा। अब मैं 3 से 2 में कूद रहा हूँ, गड्ढे में कूद रहा हूँ, नहीं, मैं इसको स्टेप नहीं गिनूंगा। मैं 2 से 4 में कूद रहा हूँ, इसको एक स्टेप मानूंगा। ठीक है, ये तो थे मेरे स्टेप। अब इसमें क्या लिखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव स्टेप दैट यू कैन टेक। तो हमें ये पता चली है कि स्टेप से हमारा क्या मतलब था। तो अब देख लेते हैं कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ स्टेप। अब यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, मैं जीरो पोजीशन से, मतलब 0 नंबर की बिल्डिंग से 1 पे कूदा हूँ, एक स्टेप, ये कंसेक्यूटिव स्टेप। ठीक है, अब 1 से मैं 2 पे कूद रहा हूँ, एक और ये कंसेक्यूटिव स्टेप है। तो ऑल इन ऑल, ये 2 कॉन्सेक्यूटिव स्टेप्स ले पाया मैं अभी तक। मैं 5 से 2 में कूद रहा हूँ, तो मैं स्टेप ले ही नहीं रहा था, तो इसको मैं कुछ मानूंगा ही नहीं। तो यहाँ पे तो मैं 2 ही स्टेप ले पाया जो कॉन्सेक्यूटिव थे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक लिया मैंने, मगर जब मैं 3 से 2 पे आया, तो उसको मैं स्टेप गिन ही नहीं रहा था, तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर स्टेप आए ही नहीं। तो यहाँ पे 2 कीजिए, मतलब यहाँ पे एक का एक ही कंसेक्यूटिव स्टेप हुआ। मैं 2 से 4 में कूदा हूँ, मैं ऊंचाई पे पहुंच गया हूँ, इसको एक स्टेप गिना, तो बस हो गया। तो कॉन्सेक्यूटिव स्टेप्स अगर देखें हम, तो कुछ ये होंगे 2 1 1। अब रही बात मैक्सिमम की, अब इनमें से मैक्सिमम कौन से कॉन्सेक्यूटिव स्टेप्स हैं, 2 है, तो बस हमें 2 को प्रिंट करना है। अच्छा, तो आप देख लें कि आंसर इसका 2 ही है। तो ये आंसर 2 दे रखा है हमें सैंपल इनपुट के लिए, सैंपल आउटपुट हमारा 2 है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं तो लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाऊँ तो चलिए देख ही लेते हैं। राइट टू लेफ्ट जाए तो, राइट टू लेफ्ट,
यानी कि इस डायरेक्शन में छठी बिल्डिंग से 5वीं बिल्डिंग पे आया, तो यहाँ पे तो है ही नहीं, मैं तो नीचे पहुंच गया हूँ, स्टेप नहीं गिनूंगा। अब मैं 2 से 3 पे आया, 1 स्टेप गिनूंगा। 3 से 2 पे आया हूँ, इसको स्टेप ही नहीं गिनूंगा मैं। अब 2 से 5 पे आ रहा हूँ तो मैं इसको स्टेप गिन रहा हूँ, ठीक है। अब मैं 2 से 1 पे गया हूँ, इसको स्टेप नहीं गिनूंगा, क्योंकि यहाँ की हाइट क्या थी, 5 थी, और यहाँ की थी 4, ठीक है। अब मैं 4 से 1 पे कूद गया हूँ, तो 4 की हाइट थी, 1 पे कूद गया, इसको भी स्टेप नहीं गिनूंगा मैं। अब साफ तौर पे देख सकते हैं कि अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाऊं तो वो आंसर नहीं होगा जो हमें चाहिए था। ऑल्सो हम लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं, मगर इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें लेफ्ट टू राइट ही जाना है। यानी कि अगर मैं यहाँ से यहाँ पे कूदूंगा कि ये चीज़ मानी जाएगी, लेफ्ट टू राइट, ना कि राइट टू लेफ्ट। तो हमें राइट टू लेफ्ट लूप नहीं चलाना होगा, लेफ्ट टू राइट, यानी कि 0 से लेके 6 तक लूप चलना चाहिए। अच्छा, तो ये हुई लूप की बात, और ये था हमारा नंबर ऑफ स्टेप। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन तो अब क्लियर हो ही गया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें सबसे पहले तो क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो कुछ लूप चल रहा होगा, ये हमें पता है। तो 0 से लेके इक्वल तक 6 तक, 6, या फिर अगर हम बोले 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास 7 बिल्डिंग है, तो नंबर ऑफ बिल्डिंग -1, 0 से लेके यहाँ तक चलना चाहिए लूप। लूप कुछ ऐसा चलना चाहिए हमारा। देखिए, ध्यान से देखिए, 0 से लेके 6 तक चल रहा है, बिल्डिंग कितनी थी, 7। ओके, तो लूप तो कुछ ऐसा चलना चाहिए। अब इस लूप के अंदर काम क्या होगा, लूप के अंदर हम अपने स्टेप गिनेंगे। अच्छा, तो जाहिर सी बात है, एक नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए हमें कुछ चाहिए होगा। तो चलिए, एक नंबर ऑफ स्टेप का वेरिएबल बना दिया हमने। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 हो गया, फिर यहाँ 1 हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हमें एक मैक्सिमम स्टेप स्टोर करने के लिए भी कुछ बनाना पड़ेगा। मैक्स एस लिख देते हैं इसको। चलिए, इसमें हम क्या करेंगे, हमने जो भी स्टेप्स अभी तक लिए उसके साथ कंपेयर कर लेंगे कि मैक्सिमम स्टेप से ज़्यादा तो नहीं, अगर है तो मैक्सिमम स्टेप से रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले तो मैंने क्या कहा था कि हम स्टेप किसको मान रहे हैं। अगर मैं अपने नेक्स्ट वाली बिल्डिंग में कूदता हूँ और उसकी हाइट मेरी वाली बिल्डिंग से ज़्यादा होती है, जो जिसमें मैं पहले था उसकी हाइट से ज़्यादा होती है, तो मैं उसको एक स्टेप गिन रहा हूँ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ए आई माइनस, सॉरी, ए आई इज लेस देन ए आई। तो मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर दी यहाँ पे, मैंने बोल दिया कि आई इक्वल्स नंबर ऑफ बिल्डिंग -1 के लिए चलेगा। असल में थोड़ी सी गड़बड़ बोल दिया मैंने, आई इक्वल टू नंबर ऑफ बिल्डिंग -1 के लिए नहीं चलेगा, ये असल में चलना चाहिए, कि कहाँ तक चलना चाहिए था, ये चलना चाहिए था आई लेस देन नंबर ऑफ बिल्डिंग -1। क्यों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ वाली पोजीशन पे हूँ और मैं यहाँ पे हाइट से मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, हाइट किससे मेजर करने वाला हूँ, मैं सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट मेजर कर सकता हूँ। तो इसलिए इस वाली पोजीशन तक हमारा लूप चलना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ था मैं कि मैं बता रहा था, मेरा मैं करंटली जहाँ पे हूँ वहाँ की हाइट मैं चेक करूँगा अपने नेक्स्ट वाले की हाइट से। 0 पे था, 1 के साथ चेक करूँगा, हाइट 1 वाली की ज़्यादा है, क्या करूँगा, अपने स्टेप को बढ़ा दूंगा। अच्छा, मैं यहाँ पे था, 1 किया, यहाँ से यहाँ आया, 1 की जगह 2 हो गया ये, ठीक है। चलिए इसको मिटाई देते हैं, एक बार करके देख ही लेते हैं, फिर से चल के देख लेते हैं, फिर से कूद के देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये था 5 मेरा, 4, ठीक है।
1 से 4 में गया, एक स्टेप मारा था मैंने, मैं 4 से 5 में जंप करके मेरी हाइट बढ़ रही है, हाँ बढ़ रही है, तो मैंने क्या किया, स्टेप को बढ़ा दिया। अब यहाँ देखिए 5 से मैं 3 में कूदा, हाइट बढ़ी नहीं, मैं नीचे पहुंच गया हूँ, तो एल्स केस आएगा। अब एल्स केस में मैं क्या चेक करूंगा, सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि जो अभी तक मैंने कंसेक्यूटिव स्टेप्स लिए हैं क्या वो मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स जो थे उससे ज़्यादा है, मतलब इससे पहले कोई रिजल्ट मेरा जनरेट हुआ था तो उससे ज़्यादा हो सकता है क्या। अच्छा, ऐसा होता है, मैं क्या करूँगा, मैक्स स्टेप इक्वल स्टेप कर दूंगा। अब इसके बाद है इंपॉर्टेंट चीज़, मैं स्टेप को वापस ज़ीरो कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे कोई स्टेप नहीं था, और अगर मैं स्टेप को ज़ीरो नहीं करता हूँ, यहाँ से यहाँ अगर मैं करूँगा तो वो थ्री हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेप को ज़ीरो ही कर दिया। यहाँ पे अब वापस स्टेप ज़ीरो हो चुके हैं, फिर से यहाँ पे आते हैं, यहाँ आया 1, स्टेप ले लिया, 4 पे आते ही हम आगे चेक करेंगे, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, फिर हम एज फार एज केस में होंगे। स्टेप कितने लिए थे मैंने अभी, 1 लिया था, क्या 1 2 से बड़ा है, नहीं है। अपडेट करेंगे वैल्यू हम मैक्स की, नहीं करेंगे मैक्स की वैल्यू अपडेट, तो क्या होगा, नेक्स्ट में आ जाएंगे सीधे हम। अब हमें से 5 तक लूप चलाना था, तो अब देखते हैं यहाँ पे हम आए, इसके साथ चेक किया, हाँ स्टेप बन सकता था, बढ़ा दिया हमने। अब ये आता है एकदम लास्ट में, ये केस है ना, बहुत लोग भूल जाते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे तो 1 ही आया, अब सोचिए कि यहाँ पे मेरे 2 की जगह कुछ 2.5 वाली बिल्डिंग होती है, ठीक है, 2.5 की कोई बिल्डिंग होती नहीं है, चलिए 2.5 इंटीजर ले रहे हैं तो इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, चलिए मान लीजिए कि ये 4 थी और ये हो गई मेरी 5। अब मैं 2 से 3 में गया, ठीक है, फिर 3 से 4 में गया, फिर बढ़ गई हाइट, 4 से 5 में जा रहा हूँ, फिर हाइट बढ़ गई, कितने स्टेप हो गए, 3 स्टेप हो गए। मगर अब तो लूप खत्म हो चुका है ना, इस वाले स्टेप के आगे तो लूप चलेगा ही नहीं, छठे वाली चीज के लिए लूप चलना ही नहीं है, तो कायदे से तो मेरा आंसर 3 आना चाहिए, मगर ये वाली कंडीशन ही नहीं चलेगी जब, क्योंकि ये तो लूप के अंदर थी ना कंडीशन, अब ये लूप की कंडीशन तो चली नहीं, लूप की कंडीशन चली नहीं, तो मेरा मैक्स स्टेप तो अपडेट हुआ ही नहीं, मगर आंसर तो मेरा 3 आना चाहिए था, अब भी तो मैक्स स्टेप मेरा 2 ही शो करने में लगा मुझे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे ये लूप खत्म होगा एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि कहीं मेरा स्टेप जो था वो मैक्सिमम से ज़्यादा तो नहीं, मैक्स से ज़्यादा तो नहीं। अब अगर ये वाली कंडीशन आती है कि एंड होने पे जो मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स थे वो ज़्यादा हो जाते थे मैक्स से, तो ये वाली कंडीशन हम यहाँ पे फिट कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, मैक्स को अपडेट कर देंगे स्टेप से, बस हमें मिल गया मैक्सिमम स्टेप। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस कोड करते हैं इसको, हमारा काम खत्म। तो चलिए सबसे पहले कोड करते हैं इसको, देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए था एक मैक्स स्टेप नाम का वेरिएबल, ठीक है, उसको लेते हैं 0। दूसरा स्टेप था कि मेरे करंट नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव स्टेप्स कितने हैं, तो उसके लिए स्टेप ले लिया हमने, फिर चलाते हैं लूप, एंड आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ARR डॉट साइज -1, जैसे कि मैंने पहले समझाया था कि एकदम लास्ट तक नहीं जाना है, क्योंकि लास्ट तक अगर पहुंच गए तो आगे तो कुछ होगा ही नहीं, किसकी साथ हाइट चेक करेंगे, वो हमें देगा एरे आउट ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं हाइट अपनी, करंट की हाइट या मेरे आगे वाले की हाइट से कम है, यानी कि मेरा एल्टीट्यूड बढ़ रहा है क्या, एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, क्या करेंगे हम, स्टेप बढ़ा देंगे, बढ़ा दिया स्टेप,
चलिए इसको ब्रैकेट के अंदर ही लिख लेते हैं। अगर हाइट बढ़ रही है तो स्टेप बढ़ा दो, बढ़ पा रही तो चेक कर लेते हैं कि अभी मेरे जो स्टेप हैं क्या ज़्यादा है मैक्स स्टेप से। और क्या करेंगे, हम मैक्स स्टेप को अपडेट कर देंगे। स्टेप से अपडेट कर दिया और स्टेप को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब सेम कंडीशन फिर से एक बार चेक कर लेते हैं ताकि हम देख पाए एकदम एज केस के लिए कि हमारा अगर एकदम लास्ट में जाके step बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हमारे मैक्सिमम स्टेप से। ठीक है, ये हमने सब कर दिया। अब रिटर्न भी कर देते हैं, रिटर्न मैक्स स्टेप। तो चलिए रन करके देखते हैं इसको। कुछ एरर दे रहा है मुझे ये क्या है, फॉर लूप। अच्छा सॉरी, मैंने ए आर आई लिखना था, ये लिख दिया मैंने गलती से। अब सही चलना चाहिए। तो ये सैम्पल टेस्ट केस एक्सेप्ट कर रहा है, सबमिट भी कर देते हैं। तो 10 में से 10 मार्क्स, मतलब सही सोल्यूशन। ये सोल्यूशन देख लीजिए फिर से। चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं ड्राई रन करके। बस ये रहा। हम क्या कर रहे थे, एक मैक्स स्टेप ले रहे थे, मैक्स स्टेप लिया, स्टेप लिया, लूप चलाया, चलाया, कंडीशन चेक की स्टेप बढ़ाने की, हाँ चला दी। एल्स केस में स्टेप के साथ कंपेयर किया, स्टेप को वापस 0 किया और फिर क्या किया, लास्ट में एक बार चेक भी कर लिया कि ऐसा पॉसिबल है कि एकदम एंड में जाके स्टेप बढ़ तो नहीं गए, और फिर मैक्स स्टेप को रिटर्न कर दिया। बस ये तो हमारा बहुत सिंपल सा कोड था, इसमें तो कुछ था भी नहीं। तो ये बस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ तो ये कुछ हमारा कोड था और ये हमें कुछ इनपुट दे रखा था 1 4 5 2 3 4। हम क्या कर रहे थे, हम एक एक करके एलिमेंट्स को चेक कर रहे थे और नंबर ऑफ स्टेप्स गिन रहे थे अपने। अच्छा, तो इस तरीके से कुछ काम हो रहा था, जैसे कि आप इस लूप को देख के गेस कर ही सकते हैं। 0 से लेके साइज -1 तक या साइज -2 तक लूप चला है। तो बस नहीं चल रहा था, तो इसका सीधा मतलब ये है कि एक ही बार लूप चला है, हर एलिमेंट एक एक बार एक्सेस हो रहा था। तो यानी कि n टाइम्स एक्सेस हो रहा था। अगर n एलिमेंट्स है तो n-1 टाइम्स हम एक्सेस कर रहे थे चीज़ों को। तो सीधा मतलब ये है कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n है, यानी कि ये जो हमने कोड लिखा है वो लीनियर टाइम में कंप्लीट हो रहा है। तो बस ये एक एफिशिएंट वे था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ये आशा है कि आपको रूफटॉप क्वेश्चन का सलूशन समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।